जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक मिनट कांस्टेबल का जो आपका है चालक सिपाही का, उसका सेट प्रैक्टिस नंबर हम लोग 17 पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपका 16 को हो चुका है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको 15 और 16 मिलेगा। इस तरीक़ा से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको 12 को मिलेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन जाके आप दे सकते हैं, अपना स्कोर खुद देख लीजिएगा ऑनलाइन देकर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपका 13 और 14 उसका मैं PDF दिया हूँ इस टेलीग्राम पर। टेलीग्राम सर्च करिएगा, सर्च करिएगा तो आएगा सोनू गुप्ता ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको सब कुछ नोटिफिकेशन, कोई भी चीज़ नया होने वाला होता है वहीं पर आपको दिया जाता है। ये रामबाण में मैंने टोटल 28 क्लास कराया है, जिसमें आपको 40 नंबर पूरा कवर है। और आपका जीके से संबंधित भी आपका फिजिक्स है, पॉलिटी है, केमिस्ट्री, इसका मैराथन हो चुका है। आज देखते हैं बायोलॉजी का हो सकेगा तो मैं करा दूंगा मैराथन। A to Z आपको क्लास हो चुका है, इसलिए अब सेट प्रैक्टिस शुरू कर दिया गया है। ये डेली आपको एक कम से कम तो मिलेगा ही मिलेगा सेट। तो इस चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइएगा आप, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। और लाइक कर दीजिएगा आप लोग। लाइक का टारगेट आज मैं रखता हूँ 400 प्लस, और आप लोग इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक, अब सेट मारने का क्या तरीका है? सबसे पहले आराम से कुर्सी में बैठिए, उसके बाद एक कॉपी लीजिए और मेरे क्वेश्चन आंसर देने से पहले आप आंसर दीजिए और लिखिए, और लास्ट में हमको बताइएगा आपका कितना सही होगा। यहाँ भी आप शेयर नीचे कमेंट में दे दीजिएगा, और ग्रुप में भी आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है? निम्नलिखित में से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसमें क्वेश्चन का लेवल टफ रखा हूँ। ठीक, तो किसमें बोला गया है आपको सभा और समिति का? तो वो बोला गया है आपको अथर्ववेद में। अथर्ववेद, ये हमको डाउट लग रहा है। ये जादू टोना से संबंधित है। सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद आपका धनुर्विद्या से, और ऋग्वेद आपका ऋग्वेद ही है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट हो गया। सभा और समिति, चलिए हम थोड़ा इसको देख लेते हैं किधर है। एक मिनट, हम इसको कॉपी कर लिए, ये चले गूगल के पास, ये आ गए, पेस्ट गो। हाँ, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को पराजय पत्र की, ठीक है, आंसर आपका डी सही है। ठीक है, देखिए कोई डाउट होगा आपने क्लियर करना है, नहीं तो ऐसे क्या होगा, वीडियो तो डल जाएगा और फिर मैं कैसे सुधारूंगा। इसीलिए ये ज़रूरी था, तो आंसर डी हो जाएगा। ऐसे जो चेक करेंगे आंसर, और ये इस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि हाँ इसमें डाउट हुआ था और यह चेक किया गया था। तो अथर्ववेद में ही बोला गया है आपको सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां, आंसर डी। चलिए देखिए, द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले किस अधिनियम के तहत भारत में लागू किया गया? तो वही द्वैध शासन, तो वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में लाया था द्वैध शासन। ठीक, 19 में लाया था आपका। 35 से तो संविधान में बहुत कुछ लिया गया आपका। चलिए 3 नंबर देखिए, पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये पुणे वाला है। देखिए, एक तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था, एक बाल गंगाधर तिलक। तो ये किनका था? तो आपका ये तीन का पुणे में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? तो हमारे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी बोला जाता था। इन्हीं को जब साइमन कमीशन का आया था तो लाठी से चोट लगा था, तो इनका देहांत हुआ था। तो और इसी के बदले में आपके उधम सिंह 1940 में जा कर के डायर को जाके इंग्लैंड में जाके गोली मारे थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आपके महाराष्ट्र में आपका जो आपका गणेश उत्सव मनता है,
उनका शुरुआत इन्होंने ही किया था। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों गढ़, मगध नगर, निचला नगर में विभाजित था? तो कौन वाला है? तो वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक। लोथल एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कहाँ है वर्तमान के? तो यह है गुजरात में। उस समय यह बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था आपका। और ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, ठीक है। इनको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता था, हड़प्पा को। चलिए क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था। चलिए आगे हम देखते हैं। 2 नंबर आपका देखिए किस भाग से क्वेश्चन कितना रखा गया है वो सब कुछ अवेलेबल है। तो बिहार से भी कुछ रख दिए हैं। 5 नंबर देखिए, तो किस गुप्त सम्राट ने हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था, जिसका परिणाम बिहार के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो इसका आपका कौन किए थे? तो आपका स्कंदगुप्त किए थे। 5 के हो जाएगा डी, स्कंदगुप्त ने यह किया था आपका। यह गुप्त साम्राज्य के ही शासक से। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, हालांकि जूनागढ़ गुजरात में है लेकिन जिसका परिणाम बिहार के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अच्छा वो दूसरा बात कह रहा है। चलिए 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया था? जब पटना में पीर अली जो आंदोलन किए थे उसको किसने दबाया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दरोगा में। तो वह विलियम टेलर ने किया था। विलियम टेलर, बिहार के जो विद्रोह था पटना वाला, उसको विलियम टेलर ने दबाया था। चलिए आगे देखिए। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? अब ठंडी कौन ना है, ठंडा एक में पूछ रहा है। तो यहाँ 3 को आपको गर्म याद होने वाला है। तो आपका ठंडा कौन नहीं है? तो आपका क्यूरोसियो धारा। तो क्यूरोसियो धारा आपका गर्म है। बाकी सब हम्बोल्ट, लेब्राडोर, वेंगुला, ये सब क्या है? ठंडा जलधारा है। तो याद रखिएगा हम्बोल्ट, हम्बोल्ट बोल्ट ठंडा, और लेब्राडोर, वेंगुलूर, वेंगुल वेंगुएलारा, ई आपका ठंडा है, ई वाला गर्म है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 8 नंबर, भारत में मालाबार तट के साथ साथ कौन सी पर्वत पौने वर्षा लाती है? ये मालाबार तट पर कौन लाता है? मालाबार कहाँ है? केरल में। केरल में आपको मानसून कौन लाता है, माने बारिश? तो देखिए रिटर्निंग के समय वहां पर होता है। तो आपको वो लाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून लाता है। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून। ये हो गया, ये आपका साउथ, ये होगा वेस्ट। तो साउथ वेस्ट वाला इधर, ये हमारा भारत हो गया ना। तो साउथ वेस्ट वाला यहाँ बारिश लाता है केरल में। और रिटर्निंग में जो तमिलनाडु में ठंडा के समय में जो बारिश होता है तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला, नॉर्थ ईस्ट के समय वाला जो रिटर्निंग वाला मानसून होता है तब उस समय उधर बारिश होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत की कोयना राजधानी किस क्षेत्र को कहा जाता है? कोयला राजधानी। तो कोयला मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो किसको? तो झरिया को बोला जाता है। कोयला राजधानी झरिया को बोला जाता है। आंसर झरिया झारखंड में है आपका। ये देखिए रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पहला बार आपका कोयला यहीं पर से किया गया था। बोकारो तो झारखंड में ही है। चलिए 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है? भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है तो वो कौन है? तो वो है महानदी। कौन? महानदी। महानदी आपकी कहाँ है? तो उड़ीसा में है आपका। कौन? उड़ीसा में। चिल्का लेक जो है इसी पर है, महानदी पर ही है। चिल्का लेक महानदी पर ही है। चलिए दामोदर, दामोदर वेस्ट बंगाल में है। झारखंड के जो आपका छोटा नागपुर पठार है इधर से निकलता है, आपको वेस्ट बंगाल में चल जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए नमक, 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 न से नर्मदा, म से माही, आ क से कावेरी।
ये तीनों नदी जो है जाके अरब सागर में गिरता है। बाकी जितना भारत के आपका है नदी, वो सब जाके गिरता है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये तीन गो जौन है आके ही अरब सागर में गिरता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर देखिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये अधिक भी पूछ सकता है, तो सबसे अधिक जन घनत्व वाला कौन है? तो हम लोग हैं, अपना बिहार हो जाएगा। ठीक, तो इसका तो आंसर हो गया ये 17 आदमी 1 किलोमीटर पर रहता है। ठीक, पूछ देगा तो अगर कितना रहता है तो 17 आदमी, तो ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम घनत्व वाला हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आई 7 सिस्टर में क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर में नहीं है? ऑप्शन एक एक देता है हमेशा, सिक्किम। ठीक, तो सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको 1975 में 36वां संविधान संशोधन से भारत में मिलाया गया था, जनमत संग्रह करा करके। चलिए आगे हम देखते हैं। 12 नंबर देखिए, बिहार में खोंडलाइट चट्टानें मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है जो बॉक्साइट के भंडार के लिए जानी जाती है? तो खोंडलाइट आपका चट्टान कहाँ पर पाया जाता है, और वही बिहार में। तो बोलिए आंसर क्या हो जाएगा 12 का आपका? मुंगेर और जमुई। देखिए चट्टान उट्टान तो यही क्षेत्र में ही मिलेगा, नीचे वाला जो बिहार का है आपका रोहतास, मुंगेर और आपका गया, औरंगाबाद, ये सभी में मिलेगा। तो आपका ये आंसर क्या हो जाए? खोंडलाइट चट्टानें मुंगेर और जमुई की पहाड़ी में। जमुई में ही ना आपका सोना का भंडार सबसे मिला था बड़ा बिहार के, हालांकि अभी उसका खनन ये सब नहीं हुआ है। चलिए 13 नंबर, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में अग्रणी है कौन? तो देखिए बिहार में, देखिए पूर्णिया में भी जूट, कटिहार में भी, किशनगंज में, ये जो बेल्ट है आपका और पूर्णिया रेंज का, ये सब में आपको ये मिलता है जूट वाला। तो आंसर सभी हो जाएगा। ठीक, मखाना का सबसे ज़्यादा बोलेगा तो उत्पादन दरभंगा में, लेकिन मखाना का जो बोर्ड बना है वो कहाँ बना है? तो ये पूर्णिया में बना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और बारिश सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? तो किशनगंज में है। अब बिहार के सबसे अशिक्षित जिला माने कम शिक्षित कौन है? तो ये पूर्णिया ही है। ठीक, चलिए 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन है? तो वो है, आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 149 है। ठीक, अनुच्छेद 149 है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के लिए। देखिए यहाँ कर्तव्य के कह रहा है, अगर इसके पोस्ट के बोल देगा सीएजी का तो 148 हो जाएगा, लेकिन इनके कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है तो संबंधित 149 है। यहाँ दो क्वेश्चन बन रहा है, अगर 148 ऑप्शन में रहता तो बहुत लोग फंस जाता। ठीक, तो ये आंसर देखिए, अगर पूछ देगा भारत एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है? तो 148 में, लेकिन इनके कर्तव्य एवं शक्तियों का संबंध 149 से है। एक क्वेश्चन और पूछता है 76, आर्टिकल 76 आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है। ठीक, कैग बोला जाता है उसका, कैग तो यही है, सीएजी नहीं सॉरी, तो कैग होगा, सीएजी होगा, कैग होगा। तो ये आर्टिकल 76 में है। भारत के माने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वकील, सरकार का वकील, चर्चा आपको 76 में दिया गया है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। 15 नंबर देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो पंथ निरपेक्ष वही 42वां, ऑप्शन बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए 16 नंबर, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक में गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो अगर गतिरोध उत्पन्न होगा तो कौन समाधान करता है? तो वो करता है आपका संसद की संयुक्त बैठक। अब संसद की संयुक्त बैठक बुलाया कैसे जाता है? तो ये आर्टिकल मैं कई बार बता चुका हूँ, 108 में
108 के तहत संयुक्त बैठक बोलता है, और इसका अध्यक्षता के करता है, तो आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो हमारे ओम बिरला हैं। कौन? ओम बिरला। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? पहले कौना आर्टिकल से होता है निलंबन, तो 359 के तहत। अब कौना संविधान से लिया है, माने किसके देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपका 17 का बी आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। चलिए 18 नंबर पढ़िए। ग्राम न्यायालय अधिनियम, ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर न्यायपालिका को मजबूत करना? तो ये कौन से कब लिया गया है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका 2008 में, 2008 में लिया गया है। ठीक है, पारित किया गया था 2008 में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब 7वां अनुसूची कौन से संबंधित है, तो वो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलो अब 20 नंबर देखते हैं। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली, आपका मोहिनीअट्टम जो डांस किए थे विष्णु जी किए थे। ठीक, तो आंसर तो बुझा गया आपको, बी हो जाएगा। ठीक, मोहिनीअट्टम के अलावा भी एक है आपका कथकली, कथकली, ये भी केरल का है। दोनों आपका केरल में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, केरल के हो गया मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु के हो जाएगा, तमिलनाडु के। बिहू सतरिया, सतरिया ये दोनों कहाँ के हैं, असम के हैं। कथक बोल दिया तो आपके उत्तर भारत हो जाएगा, या यूपी भी दे सकता है या उत्तर भारत, कथक। ठीक, उड़ीसा उड़ीसी के हैं, मणिपुर मणिपुरी है, और कर्नाटक और एक आंध्र प्रदेश, इसका भी 2 गो है, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है हमको। चलिए आगे हम देखते हैं 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। प्रसिद्ध खजुराहो समूह के स्मारक का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? देखिए खजुराहो जो मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है, और यह चंदेल शासकों ने बनवाया था, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 22 नंबर। तंजौर पेंटिंग मुख्य रूप से किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो तंजौर पेंटिंग किससे है, तो वो है आपका तमिलनाडु से, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से संबंधित है, 22 के सी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए। पांडवानी लोक गीत नाट्य रूप किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप पांडवानी लोक गीत है, तो किस राज्य से है आपका, तो आपका वो है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से आपका पांडवानी लोक नृत्य है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसको याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर देखिए। प्रसिद्ध शारदा पीठ, शारदा पीठ जो ज्ञान और शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, अब किस देश के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित है? तो शारदा पीठ किस क्षेत्र में है, तो अब है आपके पाकिस्तान के अधिकृत जो POK है कश्मीर वाला, उसके क्षेत्र में आपका शारदा पीठ है, जो ज्ञान और शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। 25 नंबर देखिए। कालचक्र उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो कालचक्र उत्सव आपका बौद्ध धर्म से है। ये क्वेश्चन देखिए नया है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से, ठीक, इसको भी मानिए। कालचक्र उत्सव आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए 26। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है, बोलिए, द हेग में। जो अंतर्राष्ट्रीय आपका यूएनओ है, संयुक्त संगठन, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें A to Z बता दिया हूँ। जो क्वेश्चन ICJ आपका यूएनओ से आपका क्वेश्चन पूछेगा A to Z, उसमें इसका चर्चा मैं कर दिया हूँ।
द हेग इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए जज कई गो रहते हैं, तो इसमें जज 15 गो जज रहते हैं लोग, ठीक। और इसमें इन लोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और कोरम की संख्या कितना होता है, तो 9 गो ही कोरम होता है। मतलब 9 गो जज, 15 गो में 9 गो जज बैठ जाएंगे, तो कोई काम होगा उस पर मुद्दा पर चर्चा किया जा सकता है। कोरम के मतलब वही हुआ, 9 गो उपस्थित हो गए तो आपका शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था यूएनओ का। उसी का अंग है यह आईसीजे, ठीक है। मैंने पूरा विश्व का कोर्ट हुआ, जैसे हर देश का कोर्ट होता है ना, वैसे ही पूरा विश्व का कोर्ट है ये। चलिए 27, मानव विकास सूचकांक को किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो आपका यूएनडीपी करता है आपका इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा 27 का, सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक। तो यूएनडीपी इसको इसका जारी करता है। चलिए 28 देखिए, राष्ट्रीय अपराध प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। आपका नीति आयोग अभी है वर्तमान में, इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 29, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि हमारे भारत से संबंधित है। तो ये गुरुग्राम भारत में है, ठीक, गुरुग्राम भारत में है। इसका स्थापना अपना फ्रांस और भारत, मैंने भारत ने ही पहल किया था, ये दोनों ने मिल करके इसका स्थापना किया है। चलिए 30 नंबर देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वो किया जाता है फिनलैंड द्वारा, सॉरी फिलीपींस में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस करता है, ठीक। आंसर डी हो जाएगा, फिलीपींस। मनीला इसका राजधानी है, मनीला से याद पड़ गया। एडीबी एशियन का जो बैंक है, इसका भी मुख्यालय मनीला में ही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवलर का प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। चलिए 32, नोबेल गैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो नोबेल गैस क्या करता है, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, चुपचाप रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 का पूरा भरा था, हाँ उसका बैलेंस पूरा रहता है इसीलिए नहीं करता है। उनकी संयोजकता कोष पूरी तरह भरी होती है, इसीलिए वह रिएक्शन किसी से नहीं करता है, ठीक। चलिए 33, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, नीला CuSO4 कॉपर वाला होता है, तो नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा 33 का, डी कॉपर सल्फेट। CuSO4 उसका सूत्र है आपका, तो अब कॉपर सल्फेट आंसर हो जाएगा। चलिए भारी जल, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये हो जाएगा आपका D2O। 34 का हो जाएगा सी, आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी, D2O आंसर हो जाएगा। यूरे ने इसका खोज किया था, कौन, यूरे पूछ देगा D2O का खोज किसने किया था, तो यूरे ने किया था, यूरे। इसका सूत्र हो गया D2O भारी जल। यह आपका जो परमाणु भट्ठी होता है जहाँ से बिजली उत्पन्न होता है यूरेनियम से, वहाँ पर यह मंदक के काम करता है D2O। चलिए आगे देखिए 35 नंबर, क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को परिभाषित करता है, तो क्वांटम संख्या, तो इसमें कौन है क्वांटम संख्या कौन रिप्रेजेंट करता है, तो वो करेगा आपका दिगांशी क्वांटम संख्या, तो आंसर बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 36 नंबर, क्या है, यदि एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से घूम रही है तो उस पर कार्य करने वाला बल कौन सा है, एक समान से घूमा था तो ओकरा पर माने कौन अपकेंद्रीय लगता है कि अभिकेंद्रीय लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
36 का बी हो जाएगा। अभिकेंद्रीय माने केंद्र की ओर इसका फोर्स लगता है। चलिए 37 देखिए, एक हीटर में नाइक्रोम तार का उपयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम तार का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका घन जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ऊंचा होता है, जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए। तो 37 का क्या हो जाएगा, सी। प्रतिरोध ज़्यादा होता है, गलनांक भी ऊंचा होता है, तो आंसर सी आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हीट होता है, और गलनांक भी बहुत ऊंचा होता है। चलिए 38 आइए, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस परिघटना की व्याख्या नहीं कर सकता। तो किसका नहीं कर सकता, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के ध्रुवीकरण से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सबको हाइजेनबर्ग करता है, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, इस सब को करता है, लेकिन प्रकाश वाला नहीं करता है। प्रकाश से याद पड़ गया, प्रकाश में किस प्रकार का गुण होता है, तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, तो ये क्या होता है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ गुण प्रकाश में होता है, अनुदैर्ध्य किस में होता है, अनुदैर्ध्य, तो अनुदैर्ध्य ध्वनि में होता है, कहाँ, ध्वनि में। ठीक, व्यतिकरण प्रकाश में भी होता है ना, ध्रुवीकरण वाला गुण प्रकाश में होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत से संबंधित कह रहा है, तो आंसर तो आपका डी हो गया, लेकिन ये दो क्वेश्चन अलग से आपको मैं बता दिया। याद करेंगे का ट्रिक है, तो यहाँ ध है तो यहाँ भी ध है, अनुप्रस्थ में यहाँ प्र है तो प्रकाश में भी प्र है, तो एक दूसरे से रिलेट करके जब तक रखिएगा ना, तो आप जिंदगी में कबू ना भूलिएगा। याद करिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन कुछ चीज़ से रिलेट कर दीजिएगा तो वो नहीं ध्यान से उतरेगा कभी। ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई, अब ध्वनि की तीव्रता किस में नापा जाता है, बोलिए। ये क्वेश्चन शायद कल आया था, कल के भी सेट में था, तो आपका डेसिबल में होता है। ठीक, न्यूटन बल का हो गया, हर्ट्ज तरंगदैर्घ्य का हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पर करता है काम, तो वो करता है अनियन आपका प्रेरण पर, प्रेरण के सिद्धांत पर, तो आपका ए आंसर हो जाएगा 40 का। चलिए 41 देखिए, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखता, देखिए मैं इसका एक अलग से ट्रिक बनाया हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा। दूर मतलब दूर के नहीं दिखता है, नज़दीक के दिखता है। निकट माने नज़दीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या है, इसको दूर के वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रहा है, मतलब निकट के दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष है, तो वह किस दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अगर उसको नज़दीक का नहीं दिखता, यहाँ उल्टा लिखा है, मैं जो बताया था उसका उल्टा, जैसे दूर बोल दिया, दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता है, दूर का वस्तु दिखता है, यहाँ नज़दीक का नहीं दिखता। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का दिखेगा, यहाँ का नहीं, दूर का नहीं दिखेगा। तो आपका इसको निपटारा के लिए कौन सा दर्पण, देखिए आपको उसका मैं एक ट्रिक बताया था, वो बता देता हूँ। निकट, इसमें फर्स्ट तो आप लिख दीजिएगा अवतल, अवतल, एक हो गया उत्तल। ठीक, ये दोनों में कौन आंसर होगा, तो देखिए बड़ा बड़ा छोटा छोटा, यही फॉर्मूला है। देखिए एकरा में कई लेटर है, दो गो, एकरा में कई गो है, निकट वाला में, निकट निकट, तो तीन गो। ठीक, ऐसे ही इस दोनों में देखिए अवतल में कई गो लेटर है, 1 2 3 4, 4 गो लेटर है इसमें, 1 2 3, 3 गो है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये 3 वाला है, तो बड़ा के साथ ले जाइए। ये दोनों छोटा कौन है, तो ये है, तो ये दोनों में ले जाइए, बुझाए ना, बड़ा बड़ा छोटा छोटा, बस यही है। आगे देखिए 42 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है, तो वही जो उत्पाद के रूप में आता है, ये जल वाला रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। जल में के जो ऑक्सीजन होता है ना, लिखा है यहाँ पर H2O, H2O, तो जल वाला जो ऑक्सीजन होता है यही निकालता है। तो हम लोग को जैसे CO2 है, तो इससे नहीं, ये वाला नहीं, ऑक्सीजन में, जल में के जो ऑक्सीजन होता है वही छोड़ता है, तो हम लोग सांस लेते हैं। चलिए 43 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपको पता है, लीवर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 43 के। चलिए आगे देखते हैं 44, निम्नलिखित में से कौन सा रोग
देखिए ग्रंथि ना लिख के अगर यहाँ अंग बोल देता तो वो आंसर हो जाता त्वचा, ठीक, लेकिन यहाँ ग्रंथि बोला है तो आपका यकृत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तब जीवाणु के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो हो जाएगा पोलियो, ठीक, पोलियो ऐसा नहीं होता है। चलिए 45, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस जौन में खूब शक्ति हो कौना के बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, ठीक। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 46, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका ग्रेगर मेंडल को, ठीक। ग्रेगर मेंडल ने ही किया था। किस पर किया था? तो मोटर पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक। चलिए आंसर भले 47 देखिए, पपीता में पीले रंग का कारण क्या है? माने पपीता पीला क्यों हो जाता है, क्या कारण है? तो वो कैरी कैरिकैक्स्थानसिन के द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक। सॉरी 48 देखिए, मानव शरीर में एल्यूमिनियम प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो एल्यूमिनियम क्या करता है? तो वो रक्त में पर परासरणी दाब बनाए रखता है। जो दाब प्रेशर रहता है रक्त में वही बना के रखता है। विटामिन के, ठीक, क्या करता है? अगर ब्लड खून उन कट गया आपका नस उस मतलब कहीं कट जाता है तो ब्लड में थक्का बनाता है के। प्रोथ्रेम्ब्रिन जो होता है वह अंदर से उसको नहीं एथी होने देता है, जमने नहीं देता है। चलिए आगे देखिए 49, जनवरी 2025 में किस देश ने चंद्रमा पर एक नया रोवर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे वह उपलब्धि हासिल करने में दुनिया का चौथा देश बन गया? तो कौन किया अपना? देखिए क्वेश्चन कुछ और है। जनवरी 2021 देश ने चंद्रमा पर एक नया रोवर सफलतापूर्वक उतारा है। हम लोग का तो चंद्रयान 3 था, ठीक, जो सफल हो गया। और यह कुछ और क्वेश्चन है, तो यह ब्राज़ील ने किया है, ठीक। काल्पनिक ब्राज़ील, इसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ है। चौथा देश था हमारा भारत है, भारत आंसर करिए यहाँ पर, ठीक, ये कौन ना होगा। भारत ने उतारा था रोवर, आपका प्रज्ञान गया और विक्रम। तब विक्रम आपका रोवर था उतरने वाला, और लैंडर था, नहीं लैंडर था आपका रोवर, प्रज्ञान था आपका लैंडर रोवर। लैंडर हो गया लैंड करने वाला, रोवर माने डुबड़ेगा जवन। तो लैंड किया था विक्रम, प्रज्ञान आपका रोवर डुबड़ा था। तो भारत आंसर होगा, इसमें कोनो ना होगा। चलिए 50 देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के अंतरिम बजट में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना धनराशि आवंटित किया गया है? तो ग्रीन आपका तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो वो है 19,744 करोड़, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या हो गया बी। 51 देखिए, दिसंबर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किस शहर में किया गया है? तो 30 वाला जो किया गया है वो किया गया है रियो डी जेनेरियो में। सही आंसर है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। चलिए 52 नंबर देखिए, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है 2025 का? तो वो दिया गया है 52 का हो जाएगा बी, यूक्रेन के मानव अधिकार संगठन। देखिए ये 25 ना 24 वाला दे रहा है, ठीक, तो इसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। नोबेल शांति का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक। ये रहा गूगल, लीजिए, गो किधर गया? सर्च, नेट शायद स्लो चल रहा है। आ गया नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए बोले थे ना वो 24 वाला दे रहा है, मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। यह कहाँ के हैं? तो वेनेजुएला के हैं।
शांति के पुरस्कार 25 वाला, मारिया कोरिना मचाडो, और वेनेजुएला का यह माने वेनेजुएला देश के विपक्षी नेता जो होता है, जैसे राहुल गांधी है ना हमारे देश में, उसी तरह आपका ही वहाँ के देश के विपक्षी का नेता है, तो इन्हीं को दिया गया है। चलिए हम लोग अपने चलते हैं विषय वस्तु पर। चलिए 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई डिजिटल रुपया, देखिए हम करेंट अफेयर छोड़ दें, इसमें 25 लिख के लेकिन लिखा गया है 24 वाला, तो हम हाँ आपका शुरू कर दे रहा हूँ। एक जो करेंट का क्लास नहीं कराया हूँ, तो हम शुरू करते हैं जनवरी, एक एक महीना को एक वीडियो में 1 महीना का कवर करेंगे हम लोग, ठीक। तो इस तरीके से एग्ज़ाम तक ख़त्म हो जाएगा। हालांकि चुनाव भी आपका 14 के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा। कल तो टाइम ही नहीं मिला, धारा वाला क्लास कराना था, नहीं हो पाया। तो करेंट को हम देख लेते हैं एक नज़र, ठीक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो एक इनको किया गया है, जरूर देखिए 24 का ही दिया होगा ये, तो इसमें गड़बड़ सड़बड़ हमको लग रहा है, तो ये रोहित शर्मा को में नहीं, इसमें गड़बड़ी है, ठीक। करेंट हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ग्लोबल इंडेक्स जीआई आपका ये अच्छा खासा क्वेश्चन, 5G एडवांस तकनीकी के सफल परीक्षण, हाँ ये तो ये याद कर लीजिएगा। वरुण वरुण फ्रांस के साथ होता है, सही है। वरुण आपका संयुक्त नौसेना का है, और भारत की संगठन के साथ 5G एडवांस तकनीक पर सफल परीक्षण किया, तो यो आंसर सही होगा। तो ये किया था आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी आपका, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के साथ ऑप्शन आपका। इसके बाद अक्सर पुरस्कार में फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म से, जब 25 ना 24 कर दीजिएगा, आंसर जो होगा सही होगा। तो ये आपका द लास्ट वुमेन, यही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के है फिल्म। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ओपेनहाइमर भी हुआ है, लेकिन ऑस्कर नहीं, यह ब्रिटेन बाफ्टा का है ओपेनहाइमर, ठीक। चलिए 60 अंतिम क्वेश्चन, बिहार सरकार ने युवा सशक्तिकरण योजना 1% आंसर हो जाएगा, जहाँ काल्पनिक लिखा है ना यही आंसर दे दिया है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, मोटर व्हीकल से संबंधित 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना है और खींचना है तेजी में। आपका मोटर वाहन से संबंधित 20 को, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत हिट एंड रन दुर्घटना में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान करता है, कौन से धारा बोलता है यह, तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 161। देखिए हिट एंड रन का 2 मामला है, अगर कोई व्यक्ति घायल है तो 50,000 का जुर्माना हो जाएगा, अगर मृत्यु हो गया तो 2 लाख का जुर्माना हो जाएगा, ठीक। इसको क्लियर कर लीजिए। 62, यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम जुर्माना, माने बिना लाइसेंस के चलाएगा गाड़ी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात अनिवार्य श्रेणी है, देखिए उसको थोड़ा हाईलाइट हो गया है आंसर, मोटर वाहन, तो ये आपका काउंट नहीं होगा, लसम 10 गोले क्वेश्चन है इस तरीक़ा से जो हो गया है आपका, तो इसको आपको गिनना नहीं है क्योंकि इसमें आंसर दिया हुआ है। यातायात संकेत में उल्टे त्रिकोण का क्या अर्थ है, मतलब रास्ता दें, गिव हुए हो जाएगा। चलिए 65 देखिए, यदि किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है तो मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत चालक का कर्तव्य कि घायल व्यक्तियों की चिकित्सा प्रदान कराना, 134 में यह किया गया है। 66, लाइसेंस की समाप्ति के बाद एक व्यक्ति मोटर वाहन चलाने के लिए कितने दिनों की ग्रेस पीरियड माने अवधि मिलती है, तो 30 दिन के लाइसेंस समाप्ति के आपका मिलता है। जैसे लर्निंग लाइसेंस होता है ना, तो 1 महीना लर्निंग का हो जाएगा, तो 1 महीना से लेकर 6 महीने के भीतर कभी भी जाकर आप अस्थाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब साइकिल प्रतिबंधित है, आंसर साइकिल चलाना मना है। चलिए आगे देखिए, स्कूल जोन में सामान्यतः अधिकतम गति सीमा क्या होना चाहिए, तो 25, धीरे चलाइए ध्यानपूर्वक, स्कूल जोन माने मिल गया। तो 69, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम किस में कौन धारा में दंडित करेगा,
तो 185 में है। शराब या नशीला पदार्थ का सेवन करके आप नहीं चल सकते, 85 में है। 70, एक अस्थायी पंजीकरण की अधिकतम वैध अवधि कितनी होती है? तो पंजीकरण में आपका टेम्पोररी वाला है तो 1 माह के लिए आपका रहता है। चलिए आपका 71, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार अपराध है? तो ही संज्ञेय और गैर जमानती, जमानती नहीं होगा अगर इसमें पकड़ाइएगा तो। यातायात संकेत का क्या अर्थ है? यहाँ पर कुछ दिया गया था संकेत, तो वही तो इस तरीका के होगा, बाएं मुड़। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, त्रिभुज में रहता है इस तरीका से। तो बाएं मुड़ना का संकेत फिगर था लेकिन नहीं हो पाया यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, एक परिवहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु 20 नहीं 18 नहीं, ट्रांसपोर्ट वाला है तो 20 बरस है। ठीक, ट्रांसपोर्ट माने परिवहन वाला 20 बरस खोजेगा। ओवरलोडिंग में 20,000 का जुर्माना है, आप प्रति यूनिट पर, प्रति टन पर 2,000 का अलग से फाइन भरेगा। चलिए 75, सड़क पर बनी टूटी हुई सफ़ेद रेखाएं क्या दर्शाती है? मैंने ओवरटेक किया जा सकता है यदि सुरक्षित हो तब। जो बीच में होता है ना आपका रोड के टूटी हुई सफ़ेद लाइन, तो आवश्यकता अनुसार आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पूरा सफ़ेद है ऐसे खींचल है बीचों में तो मतलब इधर ओवरटेक करना माना कर रहा है। 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह सावधान या चेतावनी श्रेणी का है? तो त्रिकोणीय चिन्ह है, सावधानी या चेतावनी से त्रिकोणीय है। चलिए आगे देखिए, 77, यदि कोई वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना पकड़ा जाए तब 10,000 के जुर्माना लग जाएगा, PCU के बिना अगर पकड़ा गए तब। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद आपको इसमें भी कुछ मिलेगा। मोटर वाहन अधिनियम, वाहन बीमा अनिवार्य रूप से किस धारा में है? तो 146 में आपको बीमा कराइबे करना है, ये बात 146 में लिखा है। ये देखिए, पीली बत्ती या एम्बर लाइट का क्या संकेत है? तो आपका रुकने के लिए तैयार हो जाए या सावधानी से चौराहे को खाली करें। तो वहीं पीला लाइट मतलब सावधानी हो जाइए, गाड़ी अब खुलेगा। चलिए यातायात संकेत देखिए, अब यहाँ भी संकेत का कुछ फोटो होगा लेकिन नहीं आ पाया है इसमें, तो बनाते समय अथी हो जाता है, तो ओवरटेकिंग माना है आपका, उस तरीक़ा से होगा। पीला कलर के होगा तो ओवरटेकिंग माना है, मैंने उस तरीके से फिगर होगा। देखिए अब इसके बाद से आपको पाठ पूर्जा से इसमें आंसर आपको नहीं ठीक है तो इसमें आपको काउंट होगा, तो आप अपना लिखिएगा आंसर देकर। इंजन से रिलेटेड है, इंजन में पिस्टन का मुख्य कार्य क्या काम है? तो पिस्टन क्या करता है आपका? तो पिस्टन करता क्या है? तो वो करता है आपको ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है पिस्टन। पिस्टन देखिएगा जो ऊपर नीचे ऐसे होता है ना गाड़ी में, 4 सिलेंडर का जो पिस्टन होगा उतना समझिए उतना सिलेंडर का गाड़ी है, तो वही आपको ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 82, क्लच का मुख्य कार्य क्या है? तो क्लच का क्या काम हो सकता है? तो वही इंजन और गियर बॉक्स के बीच बिजली के प्रवाह को जोड़ना और काटना है, कल भी क्वेश्चन ही था सेट में। चलिए 83, ऑटोमोबाइल इंजन में स्नेहक प्रणाली का प्राथमिकी कार्य क्या है? घर्षण और टूट फूट को कम करना, आंसर बी हो जाएगा। ठीक। 84, यदि इंजन ओवर हीट हो रहा है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? तो आपका कूलेंट न होगा, ओवर हीट होने का यही कारण होता है, या रेडिएटर में छेद हो गया होगा। तो आंसर के मुताबिक कूलेंट का स्तर कम होना, आंसर ए ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 85, डिफरेंशियल आप लोगों को दिख रहा है, चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। डिफरेंशियल गियर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डिफरेंशियल गियर का प्रयोग किया जाता है मोड़ पर अलग अलग गति से पहियों को घुमाने में। 86 है, ये वाहन के टायर में एयर प्रेशर कम होने का क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है? तो ईंधन की खपत बढ़ जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दबाव कम होगा तो, क्योंकि क्या होगा, गाड़ी तेज में ना चलेगा, धरती पकड़ के चलेगा, स्लो चलेगा तो तेल ज़्यादा खींचेगा। वाहन में रेडिएटर का काम क्या है? वही ठंडक करना, आपका ठंडक पहुंचाता है। इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट से ऊष्मा को वायुमंडल से छोड़ता है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए
ब्रेक फ्लूइड का मुख्य काम क्या है? तो वही आपको ब्रेक लेते समय काम करता है, तो ब्रेक पेडल से ब्रेक शू तक बल संचारित करना काम होता है इसका, ब्रेक फ्लूइड का। चलिए, उन आपका स्पार्क प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में किया जाता है? तो स्पार्क, पेट्रोल वाला में स्पार्क आ गया, पेट्रोल आंसर। ये अगर पहले मेरा पूरा क्लास देखे होंगे तो सब समझ जाइएगा। देखिए, पेट्रोल की जगह पर गैसोलीन भी बोल सकता है, नहीं नहीं, गैसोलीन वाला जैसे कि सीएनजी हो गया, आपका हाइड्रोजन वाला हो गया, ये सब भी उसमें आ जाएगा। चलिए, 90, वाहन की बैटरी की देखभाल के लिए क्या आवश्यक है? तो हमेशा चेक करते रहिए, और इसमें हमेशा तेल जो रहता है H2SO4 उसको डालते रहिए टाइम टेबल पर। टर्मिनल पर ग्रीस लगाना आपका देखभाल के लिए, आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, ई नहीं होगा, आंसर सी होगा। इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करना और जंग से मुक्त रखना, जंग उंग लग गया तो मुक्त रखिए, साफ सुथरा करिए, ग्रीस से कोई मतलब नहीं है, ये तो ये आपका लुब्रिकेंट है। ठीक, तो चलिए 91, 1 मिनट थोड़ा छोटा करना होगा। 91, यदि किसी गाड़ी के स्टीयरिंग में अधिक प्ले है तो यह किस समस्या का संकेत हो सकता है? तो इस समस्या का संकेत माने स्टीयरिंग लिंक या गियर बॉक्स में ढीलापन है, यही आपका हो सकता है, आंसर सी हो जाएगा। 92, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में कौन सा गियर सबसे अधिक टॉर्क प्रदान करता है? कौन सा गियर अधिक टॉर्क प्रदान करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 92 के सी, पहला गियर। चलिए आगे देखते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन है। अल्टरनेटर का कार्य क्या काम है? बैटरी चार्ज करना है, करिए, ये काम है मुख्य रूप से। 93 के बी हो जाएगा, इंजन चलते समय बैटरी को चार्ज करना। ड्रम ब्रेक की तुलना में डिस्क ब्रेक का मुख्य लाभ क्या है? इसमें बहुत बल लगता है, डिस्क ब्रेक में कम लगता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 94 के बी, तेजी से गर्मी का अपव्यय और कम ब्रेक फेड। ठीक, चलिए आगे, ड्रम ब्रेक में क्या होगा? ब्रेक लगाने पर ऊष्मा तनी ज़्यादा होगा, ओकरा में कम होगा। टायर का असमान घिसाव किस समस्या का संकेत था? वहीं आपका व्हाइल एलिमेंट जो रहता है, माने आप आइएगा ना गाड़ी तो गाड़ी को चाका के मिलाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? व्हील अलाइनमेंट, अलाइनमेंट करावे के। तो 95 के आंसर क्या हो जाएगा? सी, पहियों का गलत संरेख या असंतुलन, अलाइनमेंट लगवाने कराने पड़ता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग के बजाय किस घटक का उपयोग होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, ग्लू प्लग में, ग्लू प्लग में। चलिए 97, लुब्रिकेंट तेल की विस्फोटकी किस पर निर्भर करता है? यानी लुब्रिकेंट, तो वही लुब्रिकेंट के बारे में अलग से एक क्लास मैंने कराया है, उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। तेल का तापमान, ठीक, तेल का तापमान आपका विस्फोटकी वही बताता है। चलिए, बस कुछ क्वेश्चन रह गया है। यदि वाहन चलाते समय तेल दबाव चेतावनी प्रकाश जलता है तो आपको क्या करिएगा? तो गाड़ी पहले रोकना है आपको, फर्स्ट काम वही है, तुरंत सुरक्षित रूप से रुके और इंजन बंद कर दे। चलिए 99, सस्पेंशन सिस्टम वही आपको ढचकापन महसूस नहीं होने देगा, सस्पेंशन काम यही ना, सवारी को सुचारू और आरामदायक बनाना और सड़क पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी। चलिए अंतिम, यह एक फ्यूज सर्किट में क्यों लगाया जाता है? तो सर्किट में फ्यूज क्यों लगता है? फ्यूज लगाने का एक ही कारण है कि अगर सर्किट को ओवरलोड या सर्किट से बचाव के लिए कट जाएगा तो वहाँ सप्लाई टूट जाएगा, आगे वाला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आपका, कितना नंबर आया कमेंट करिए आप। और ये प्रीमियम में क्लास होगा तो आप आंसर देते रहिएगा, वो मैं देखते रहता हूँ, तो इसको आप अच्छा से सेट करिए, इसी तरीके से सेट 18 आएगा, एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगा। धारा का मैं क्लास करा दूंगा जैसे मुझे टाइम मिलता है, बायोलॉजी का भी क्लास देखते हैं, जगह टाइम मिलेगा मैं करा दूंगा। तो आपको आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक का जो टारगेट है उसको पूरा करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले, टेक केयर, गो स्टडी।